हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार से कविता वर्षा बहार। कक्षा 7 की मल्हार पाठ्य पुस्तक जिसमें ये कविता है वर्षा बहार। वर्षा बहार का अर्थ होता है वर्षा ऋतु की सुंदरता। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब वर्षा ऋतु आती है, जब बारिश आती है, तो उस समय जो है ना, सारी जगह हमें ऐसा लगता है, हर चीज़ हमें सुंदर नज़र आती है और हर चीज़ हमारे मन को जो है ना आकर्षित करती है, अपनी ओर जो है वो आकर्षित करती है। तो जीव जंतु हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, उन सबको वर्षा ऋतु जो है वो अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो इस कविता में हम वर्षा बहार के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में कि किस प्रकार से वर्षा ऋतु हमारे मन को लुभाती है, हमें आकर्षित करती है और हर किसी को वर्षा ऋतु के आने से जो है बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। तो आइए पहले कवि से परिचय करते हैं। कवि से परिचय। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडे का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। तो इनका जन्म मनोरम यानी मन को बहुत अच्छा लगने वाला दृश्य, वर्षा बहार का जो ये मनोरम अच्छा लगने वाला जो दृश्य है, इसको लिखने वाले हैं मुकुटधर पांडे। ये कवि हैं जिनका जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था, बिलासपुर में। और इनका जन्म हुआ कब था? 1895 में। प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती थी। तो प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में उन्होंने जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लिखी। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। तो किशोरावस्था यानी जब 12 से 19 साल की जो आयु होती है, उसके बीच का जो समय होता है, 12 से 19 साल के बीच, मतलब बचपन से थोड़ा सा ज़्यादा और यौवन से पहले का जो समय होता है, उस समय को हम कहते हैं, बीच के समय को कहते हैं किशोरा अवस्था। तो उस समय ही इन्होंने कविता और लेख जो है वो लिखने शुरू कर दिए थे। उस समय की पत्रिकाओं सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। तो जो उस वक्त जो पत्रिका आती थी ना, जो मैगजीन आती थी, उसमें उसका नाम सरस्वती और माधुरी में उनकी जो भी रचनाएं होती थी, उस वक्त एक पत्रिका आया करती थी जिसको बोलते थे सरस्वती और माधुरी। तो उसमें जो भी वो रचनाएं लिखते थे वो वहाँ पर प्रकाशित जो है वो पब्लिश होती थी। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। तो इनका जो हिंदी साहित्य में, लिटरेचर में जो इनका योगदान था, इसकी वजह से भारत सरकार ने, हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको पद्मश्री जो है वो उससे सम्मानित किया था। इनका जन्म हुआ 1894 में और इनकी मृत्यु हुई 1989 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। ठीक है, तो कवि हैं मुकुटधर पांडे। आइए अब इस कविता को पढ़ते हैं। वर्षा बहार। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। ठीक है, आइए पहले हम देखते हैं कुछ कठिन शब्द यहाँ पर। शब्दार्थ है। बहार शब्द का अर्थ होता है आनंद, छटा शोभा, अनूठी अनोखा, घनघोर अत्यधिक घना या काले बादल। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके अब समझते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। वर्षा बहार यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता। बहार मतलब वर्षा, जब वर्षा आती है तो हमें बहुत ही आनंद आता है। ठीक है, तो वर्षा बहार, वर्षा ऋतु की जो सुंदरता है वो सबके मन को, सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, मन को लुभा रही है, यानी लुभाना यानी आकर्षित करना। ठीक है, किस किस को आकर्षित कर सकती है वर्षा बहार? वर्षा की सुंदरता या वर्षा जब आती है उस समय कौन कौन आनंद लेता है और मन में किस किस के मन को वो आकर्षित कर रही है? वो जीव जंतु हो सकते हैं, ठीक है, मनुष्य हो सकते हैं, प्राणी हो सकते हैं, तो सबको ही आकर्षित करती है। ठीक है,
नभ में छटा अनूठी, यानी आकाश में, छटा यानी कि शोभा, अनूठी अनोखी सी शोभा देखने को मिल रही है, घनघोर छा रही है, यानी आकाश में एक दृश्य हमें नजर आ रहा है जो बहुत ही अनोखा और सुंदर है। कैसा? घनघोर यानी अत्यधिक घना, यानी काले काले बादल छाए हुए हैं। आकाश में जब बारिश होती है, आपको मालूम है ना, तब क्या होता है, जब बारिश होती है तो अंधेरा हो जाता है और काले बादल छा जाते हैं, इस वजह से अंधेरा हो जाता है। तो आकाश में जो है ना काले बादल छाए हुए हैं और यह दृश्य जो है ना ये देखने लायक है, बहुत ही सुंदर और अनोखा दृश्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमें एक तो जब वर्षा होती है तो हमारा मन जो आनंदित हो जाता है, दूसरा हमें गर्मी से राहत मिलती है ना, और सारी जगहें जो हैं, जो भी हम जिस तरफ भी देखते हैं हमें सुंदरता ही नजर आती है, चाहे वो सुंदर फूल हो, चाहे हरे भरे वृक्ष हो या हरियाली हो, तो हमें हर चीज अच्छी नजर आती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, यानी कि वर्षा ऋतु की सुंदरता सबके मन को लुभा रही है, आकर्षित कर रही है। नभ में छटा अनूठी, यानी कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, घनघोर छा रही है, यानी काले बादल जो छाए हुए हैं, यह दृश्य जो है ये बहुत ही अनोखा और सुंदर है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रही है। तो वर्षा ऋतु में आपको पता है जब बारिश होती है उस समय बिजली भी चमकती है ना। जब बिजली चमकती है तो क्या होता है? बादल गरजते हैं, बादल गरजते हैं तो क्या होता है? पानी आता है ना। बादल गरजते हैं, पानी आता है, पानी बरस रहा है, पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, बहुत जोरों की बारिश हो रही है और झरने भी ये बहे हैं, यानी कि झरनों में से पानी जो है वो बह रहा है। जो पहाड़ों में से झरने निकलते हैं ना, तो पहाड़ों में से झरने जो है वो बह रहे हैं और पानी जो है वो बहुत जोरों की बरस रहा है। तो बिजली चमक रही है, यानी वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है उस समय बिजली चमकती है और बादल जो है वो बहुत ज्यादा गरज रहे हैं। ठीक है, पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है और पहाड़ों में से झरने भी बह रहे हैं, यानी पानी बहुत जोरों की बरस रहा है। आइए इसका अर्थ समझते हैं। वर्षा ऋतु की सुंदरता सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी ओके को आकर्षित कर रही है, सबको कर रही है। जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, प्राणी हो गए, इन सबको जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, ठीक है, बादल काले छाए हैं और ये दृश्य बहुत ही अनोखा व सुंदर है। वर्षा ऋतु में बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं, बारिश हो रही है और पहाड़ों में से झरने जो है वो बह रहे हैं और पानी बहुत जोरों की बरस रहा है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें। चलती हवा है ठंडी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे शब्दार्थ है। मालिन कौन होती है? जो माली का काम करने वाली स्त्री, ठीक है, जो स्त्रियां जो माली का काम करती है ना, उनको हम कहते हैं मालिन। जलचर, पानी में रहने वाले जीव जंतु। पपी है, एक सुंदर पक्षी है जिसे उसके सुरीली आवाज के लिए जाना जाता है। ग्रीष्म यानी कि गर्मी या वर्ष का सबसे गर्म मौसम, ठीक है, ग्रीष्म काल बोलते हैं ना, ग्रीष्म काल होता है सबसे गर्म मौसम, गर्मी का। ये मीनिंग समझते हैं इसका। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, यानी कि ठंडी हवा जो है वो चल रही है और ठंडी हवा के चलते वर्षा ऋतु में जब ठंडी हवा चलती है तब क्या हो रहा है? हिलती हैं डालियां सब, डालियां जो है वो हिल रही है, पेड़ की जो डालियां हैं वो हिल रही हैं। ठीक है, बागों में गीत सुंदर, तो वर्षा ऋतु के कारण जो वातावरण है वो इतना सुंदर है कि बागों में गाती हैं मालिनें। अब जो मालिन है, जो स्त्रियां हैं जो वहाँ की देखभाल कर रही हैं, जो बाग की देखभाल कर रही हैं, वह एक सुंदर गीत गा रही हैं। वातावरण इतना मनमोहक है कि आपको पता है जब वर्षा ऋतु होती है तो वातावरण जो है ना ऐसा आकर्षित और मनमोहक और सुंदर हो जाता है कि हर तरफ ना अच्छा ही अच्छा नजर आता है। तो सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, वृक्ष हरे भरे हैं, हरियाली है हर तरफ, और ऐसा सुंदर वातावरण देखकर जो मालिन है वो भी खुश हो रही हैं और खुश होकर वह मधुर गीत गा रही हैं।
तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। ताल यानी कि तालाब, ठीक है। तो तालाब में जलचर यानी तालाब में रहने वाले जो जीव हैं, जो जीव जंतु हैं पानी में रहने वाले, अति हैं प्रसन्न, वो भी बहुत खुश हैं, ठीक है, वो भी बहुत खुश हैं। फिरते लखों पपीहे, यानी कि फिरते, फिरते मतलब कि इधर उधर घूमते हुए पपीहे। पपीहे कौन होते हैं? एक सुंदर पक्षी है जिसकी आवाज के कारण उसको जाना जाता है, ठीक है। तो पपीहे भी ना इधर उधर घूमते हुए जो है वो गा रहे हैं, इधर उधर घूमते हुए वो आनंद उठा रहे हैं, गा रहे हैं, फिर रहे हैं इधर उधर। है ग्रीष्म ताप खोते, यानी कि जो गर्मी से उन्हें राहत मिल गई है, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि वर्षा होने से आपको पता है क्या होता है कि गर्मी जो है वो कम हो जाती है ना। तो ताल ताल यानी कि तालाब में जो जीव जंतु रह रहे हैं वो बहुत ही खुश हैं, और पपीहे भी जो हैं वो इधर उधर फिर रहे हैं, फिरते हुए जो इधर उधर घूम रहे हैं, वर्षा ऋतु का आनंद उठा रहे हैं। और क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ग्रीष्म ताप होते, यानी कि जो वर्षा ऋतु जो हुई है वो उसकी वजह से, वर्षा जो हुई है उसकी वजह से गर्मी जो है उनको गर्मी से राहत मिल गई है, गर्मी में थोड़ी सी कमी आई है इस वजह से, ठीक है। आइए इसका अर्थ समझते हैं दोबारा से। ठंडी हवा चलने के कारण पेड़ों की डालियां हिल रही हैं। वर्षा ऋतु के कारण वातावरण इतना सुंदर है कि बागों में मालिनी जो बाग की देखभाल करती है वह सुंदर गीत गा रही है। वातावरण मनमोहक हो गया है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं और वृक्ष हरे भरे हो गए हैं। ऐसा सुंदर वातावरण देखकर मालिक ने खुश होकर मधुर गीत गा रही हैं। तालाब में रहने वाले जीव बहुत खुश हैं, और पपीहे भी वर्षा ऋतु का आनंद उठाते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि गर्मी से उन्हें राहत मिल गई है। वर्षा हो जाने से गर्मी कम हो गई। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आइए कठिन शब्द देखते हैं। सौरभ शब्द का अर्थ होता है खुशबू, आमोद यानी कि खुशी। करते हैं नृत्य वन में, कौन नृत्य यानी कि नाच, कौन नाच रहा है? वन में। खुशी के कारण, वर्षा ऋतु के इतने सुंदर वातावरण के कारण। देखो ये मोर सारे, मोर जो है ना, जितने भी मोर हैं यहाँ पर, वो सब क्या कर रहे हैं? वन में नृत्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण इतना सुंदर वातावरण है कि मोर जो है वो सब नाच रहे हैं। मेंढक लुभा रहे हैं, मेंढक कौन होते हैं? फ्रॉग, ठीक है। तो मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। तो मेंढक जो है ना वो टर्टर करते हैं, ठीक है, पर इनकी जो टर्टर है ना वो एक सुगीत प्यारे, यानी मेंढकों को कहा गया है सुगीत, यानी कि बहुत ही अच्छा गाने वाले, अच्छा गाना, गाना सुंदर लग रहा है गाना इनका। सुगीत मतलब बहुत ही सुरीला गा रहे हैं, वो बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, प्यारा गाना गा रहे हैं। उनका जो गाना है वो भी लुभा रहा है, हमारे मन को आकर्षित कर रहा है, ठीक है। यानी मेंढक की टर्टर भी जो है वो सुंदर लग रही है, क्योंकि वर्षा ऋतु का वातावरण इतना सुंदर है, इसलिए उनकी बुरी से बुरी आवाज जो वो टर्टर करते हैं, उनकी आवाज भी जो है वो यहाँ पर सुंदर लग रही है, क्योंकि वातावरण जो है बहुत ही सुंदर हरा भरा हो चुका है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, सौरभ शब्द का अर्थ होता है खुशबू। खिलता गुलाब कैसा, वर्षा ऋतु के कारण जो गुलाब के फूल हैं, ठीक है, वो भी खिल उठे हैं, ठीक है, और सौरभ उड़ा रहे हैं, और जो ठंडी हवा चल रही है उसके कारण गुलाब की खुशबू जो है वो चारों ओर फैल गई है, ठीक है। सौरभ उड़ा रहे हैं यानी खुशबू उड़ा रहे हैं। कैसे उड़ा रहे हैं? क्योंकि ठंडी हवा चल रही है और गुलाब भी खिल गए हैं, गुलाब वर्षा ऋतु के कारण खिल गए हैं, और ठंडी हवा जो चल रही है उससे गुलाब की खुशबू चारों ओर फैल गई। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, बागों में यानी कि जो बाग हैं उसमें सुख, सुखद या खुशी वाला, जो सुख से, खूब सुख से यानी सुखद वातावरण और खुशी वाला वातावरण चारों तरफ ही छा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही गुलाब खिले वर्षा ऋतु में, तो क्या हुआ कि ठंडी हवा चली, गुलाब भी खिल गए हैं, और ठंडी हवा चलने के कारण उसकी खुशबू चारों ओर फैला रहे हैं,
और बागों में बहुत ही सुखद वातावरण जो है, खुशी का वातावरण छा रहा है। इसका अर्थ देखते हैं। वर्षा ऋतु के सुंदर वातावरण में मोर वन में खुशी से नाच रहे हैं। मेंढक भी मधुर गीत गा रहे हैं। मेंढक की टर भी सुंदर लग रही है, क्योंकि वर्षा ऋतु का वातावरण इतना सुंदर है कि बुरी से बुरी आवाज भी सुंदर लग रही है। वर्षा ऋतु के कारण गुलाब के फूल भी खिल गए हैं और ठंडी हवा जो चल रही है उससे गुलाब की खुशबू चारों ओर फैल गई है। बागों में सुखद वातावरण छाया हुआ है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनकर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। मुकुटधर पांडे। तो आइए कठिन शब्द देखते हैं। यहाँ पे क्या है? मनहर यानी मन को हरने वाला। ठीक है। चलते हैं हंस कहीं पर, तो वर्षा ऋतु में हंस जो है ना एक पक्षी का नाम है। तो जो ये पक्षी है ना वो क्या कर रहे हैं? बांधे कतार सुंदर, यानी कतार यानी पंक्ति, एक पंक्ति में चल रहे हैं, एक लाइन में चल रहे हैं, सुंदर सुंदर सी पंक्ति में जा रहे हैं। वर्षा ऋतु में हंस पक्षी एक सुंदर सी पंक्ति में जा रहे हैं या चल रहे हैं। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। अब जो किसान है वो भी जो है इतने खुश है ना बारिश होने की वजह से, क्योंकि उनकी फसल और खेत अच्छे हो जाएंगे, इसलिए वो भी एक ऐसा मधुर गीत गा रहे हैं जिससे कि उनका जो उनके गीत से भी हमारा मन जो है वो मतलब हमारे मन को आकर्षित कर रहा है उनका गीत भी। गाते हैं गीत कैसे, तो कैसे गीत गा रहे हैं? बहुत ही मन को लुभाने वाले गीत गा रहे हैं। लेते किसान मनहर, तब मन को हरने वाला गीत वो गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि ऐसा मधुर गीत क्यों गा रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। खुश क्यों है? क्योंकि वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में मौसम अच्छा हो जाता है, उसके बाद उनकी फसल अच्छी हो जाएगी, खेत हरे भरे हो जाएंगे, इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, तो इस भांति मतलब इस तरह, इस प्रकार है अनोखी। तो वर्षा ऋतु की जो बहार है ना इस पूरी भू पर, भू यानी कि पृथ्वी पर, धरती पर वर्षा ऋतु की जो सुंदरता है ना वो पूरी तरह से फैली हुई है। ठीक है, क्योंकि ये फैली हुई है, ये इसलिए ये बहुत ही अनोखी है, बहुत ही अलग है। सारे जगत की शोभा यानी सारी दुनिया की शोभा जो है वो जगत यानी दुनिया निर्भर है इसी के ऊपर, वर्षा ऋतु के ऊपर ही निर्भर है कि वर्षा के हो जाने से पूरी दुनिया जो है वो सुंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमारी कविता जो है वो खत्म होती है। आइए इनका अर्थ समझ लेते हैं इन पंक्तियों का एक बारी। वर्षा ऋतु में हंस पक्षी सुंदर पंक्ति में जा रहे हैं। किसान बारिश के हो जाने से मधुर गीत गा रहे हैं, क्योंकि वह बहुत खुश हैं कि उनकी फसल और खेत अच्छे हो जाएंगे। उनके गीत मन को लुभा रहे हैं, क्योंकि वो मधुर गीत गा रहे हैं तो वो मधुर गीत जो है वो हमारे मन को लुभा रहे हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु की बहार पूरी धरती पर छाई हुई है। सारी दुनिया की शोभा वर्षा ऋतु के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि वर्षा ऋतु के ऊपर निर्भर इसलिए है पूरी दुनिया की, क्योंकि इस समय जो वर्षा ऋतु के समय है वो सब चीजें हमें सुंदर नजर आती है। इसलिए वर्षा के हो जाने से पूरी दुनिया सुंदर दिखाई दे रही है। तो जब वर्षा हो जाती है तो पूरी दुनिया हमें सुंदर ही दिखाई देती है। आइए इस कविता का हम सारांश समझ लेते हैं कि इसकी क्या समझ है। ठीक है, ये कविता में कवि जो है वो हमें क्या बताना चाहते हैं और उन्होंने हमें क्या समझाया है। वर्षा बहार एक सुंदर कविता है जो वर्षा ऋतु की विशेषताओं और प्रकृति के सौंदर्य का मनोरम चित्रण करती है। इस कविता में कवि वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रकृति में आए बदलावों का वर्णन करता है। आकाश में बिखरे बादलों, बिजलियों की चमक, सुगंधित बारिश, ठंडी हवाओं और लहराती डालियों की झलकियां इस कविता में उभर कर सामने आती हैं। साथ ही कवि वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ उसके ऋतु चक्र पर भी प्रकाश डालता है। तो ये सारांश था कि वर्षा ऋतु बहार जो है कविता
इसमें वर्षा ऋतु की विशेषताएं जो हैं वो बताई गई हैं और प्राकृतिक जो सुंदरता है वो बताई गई है क्या कि वर्षा ऋतु के आने से, उसके आगमन से किस तरह के बदलाव जो है वो प्रकृति में आते हैं, वो सब उन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो प्रकाश डाला गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ आई होगी। अब मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ like my videos, subscribe my channel and do share your valuable comments with me. Thanks for watching.